नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष वित्त शिक्षण सेवा संस्थान। दोस्तों, कुछ समय पहले मेरे पास एक कमेंट आ रहे थे कि उनके बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, उसी पर एक वीडियो बना है। तो अगर आपके बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लग रहा है तो हमें सबसे पहले उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है। कहीं उसका वजन तो नहीं बढ़ा है, कहीं उसकी आई वीक तो नहीं हो गई है, क्योंकि अगर आंखें भी कमज़ोर हो जा रही हैं तब भी आपके बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगेगा। लर्निंग क्षमता उसकी कैसे है। और कोई भावनात्मक कारण तो नहीं हो सकता है। भावनात्मक कारण इस क्या होता है कि जैसे हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई लड़ाई झगड़े इत्यादि हो जाते हैं तो उससे बच्चा क्या है, सदमा हो जाता है, डर जाता है, तब भी उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे परिवार में, हमारे घर में ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे हमारा बच्चा डर जाए। पर्यावरण कारण भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ बच्चा पढ़ रहा है उसमें पर्याप्त रोशनी आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि अगर रोशनी नहीं आएगी तब भी हमारे बच्चा को पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। और जो हमारे बच्चे का स्टडी रूम है वो कैसा है, हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, उसके स्टडी रूम के बगल कभी क्या होता है, जहाँ बच्चा पढ़ता है उसके बगल में टीवी चल रही है, हमारे घर के सदस्य बातचीत करते रहते हैं, तो बच्चे का जो कंसंट्रेशन होता है, जो एकाग्रता होती है, वो भी नहीं बन पाती है। ठीक है, और इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें जो बच्चे का जो स्टडी रूम है वो ऐसी जगह हो कि ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार का वहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। और सबसे बड़े ये भी कारण हो रहा है कि आजकल जो बच्चों का जो स्कूल है वो घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है। बच्चा 2 से 3 घंटे ट्रैवल करता है। अब आप सोचिए, सुबह गया फिर शाम में ट्रैवल कर आया तो बच्चा हमारा थक जाता है। उससे भी दिक्कत का सामना बच्चे को पड़ता है, क्योंकि जब थक जाएगा बच्चा, उसका नींद कंप्लीट नहीं आएगी तो भी उसका पढ़ने में मन नहीं करेगा। क्योंकि हमें इन सब चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम बच्चे का होमवर्क कराते हैं तो हमारा मतलब दिमाग में होता है कि बस बच्चे का होमवर्क करवा दें। ठीक है, हमने बैठा लिया, बच्चा होमवर्क करने लगा, बैठा और मैंने बोला, बच्चा बेटा कि आपको जो होमवर्क में ना आए आप मुझसे पूछ लेना। लेकिन क्या होता है, जैसे बच्चा बैठा, बच्चा बेटा आप इसको पढ़िए, आप लिखिए इसको, बच्चा लिख रहा है, उससे बोल दिया जब तुम्हें नहीं आएगा बताना। और हमारा जो माइंड है, हमारा क्या है, मोबाइल पर लगा है, टीवी चल रही है, टीवी पे लगा हुआ है, लैपटॉप पे है, और इधर उधर बातें, हम अपने माइंड को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे को बता रहे हैं बच्चे पढ़िए, बच्चा भी हमें ही बात कर रहा है, तो वहाँ भी हमारा बच्चा जो है सही से नहीं पढ़ पाएगा। और ऐसी अगर हमारी आदत है तो उसे हमें दूर करने की ज़रूरत है। हमें क्या करना है, हमें अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी इत्यादि को, अगर हम बच्चे का होमवर्क करा रहे हैं, उसको दूर रखना है। और हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है वो बच्चों को याद कैसे होता है, उसके याद करने की क्षमता कैसे है। कुछ बच्चे क्या होता है, लिख लिख के याद करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोल बोल के याद करते हैं, कुछ लिख लिख के याद करते हैं, और कुछ टहल के याद करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें उनका शेड्यूल बनाना चाहिए। उन बच्चे का शेड्यूल बनाएं, उन्हें कब पढ़ना है, कब लिखना है, कब खाना है, कब सोना है, कब खेलना है। और जैसे टहल के याद कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, जैसे मतलब महीने भर का जैसे हमारा शेड्यूल बन जाए तो हम अपने दीवारों पे, घर के आसपास जहाँ जहाँ बच्चा टहल रहा है, घूम रहा है, तो वहाँ पे चार्ट लगा दें वो चीज़ें, जिससे क्या रहेगा, हमारा बच्चा वो याद करेगा। और ऐसा नहीं कि हमने लगा दिया 1 साल के लिए ख़त्म है। देखिए, हमारी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमने 1 महीने के लिए लगाया, 1 महीने में मेरे बच्चे को याद हो गया, 15 दिन में मेरे बच्चे को याद हो गया, तो उसको हमें हटा देने की ज़रूरत है। ठीक है, वो 1 साल के लिए नहीं लगा है। ये एक्टिविटी बच्चे के साथ हमें खुद करने की ज़रूरत है। अगर हमें अपने बच्चे का IQ लेवल बढ़ाना है, हम सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा कुछ करे, हमें डिपेंड नहीं रहना है बस बच्चा आ रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हमने बोल दिया विद्यालय में जाके बोल दिया सर ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हमने बहुत, लेकिन नहीं, हमें बच्चे के साथ हमें भी कुछ करना है, हमें बच्चे का ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, और हमें बच्चे से बातचीत करते रहना है। जैसे एक फ्रेंड होता है वैसे हमें बच्चे के साथ एक दोस्ती भरा
व्यवहार करने की ज़रूरत है। हमें बच्चे को क्या है पूछना है, बेटा आपकी कौन सी मैम पढ़ाती हैं, कौन सी नहीं पढ़ाती हैं, कैसे पढ़ाती हैं, ये सारी चीज़ें हमें बच्चे से पूछना है। ऐसा तो नहीं हमने अब बच्चे ने बोला सब मैम मुझे पढ़ा नहीं पा रही हैं अच्छे से, और हमें बोला तू यार ऐसे कैसे बोल रहा है, क्योंकि वो बच्चे को पढ़ाने को टॉप कर रहा है। भाई एक उम्र के बच्चों का कोई ज़रूरी नहीं है। मानिए 5 साल का बच्चा है, सभी 5 साल के बच्चों को एक जैसे नाप के कपड़े लगे हैं। एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। मेरे सम्मानित अभिभावकगण, ये कोई ज़रूरी नहीं है अगर एक समान उम्र के बच्चों को एक समान नाप के कपड़े लगें, सबका अलग अलग नाप के कपड़े लगते हैं। वैसे ही कोई ज़रूरी नहीं है एक हमारा टीचर अगर पढ़ा रहा है तो सब बच्चों को समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, किसी को आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, टीचर से बात करना है। जैसे स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग होता है, उसमें कोई जाता कोई नहीं जाता है, उसमें हमें जाना चाहिए, उससे पहले भी बात करनी है, टेलीफोनिक बातचीत करना चाहिए। इससे क्या है, जो हमारी कनेक्टिविटी है बच्चे की, अभिभावक की और टीचर की और सब की बनी रहेगी, और स्कूल की, और हमें पता चलेगा हमारा बच्चा कैसे पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, उसको याद हो रहा नहीं हो रहा। ये चीज़ें मुझे करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाएगा और हम अपनी कमियों को दूसरे को थोपते जाएंगे। इसलिए हमें क्या है, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है, तभी हमारे बच्चे का IQ लेवल बढ़ेगा। क्योंकि हम क्या है, जैसे कुछ छोटी छोटी उपलब्धियां भी बच्चे हमारे करते हैं। जैसे मानो कोई अचीवमेंट हुआ, बच्चा बोला पापा आज मैं फर्स्ट आ गया, पापा आज मुझे हमारे यहाँ खेल प्रतियोगिता हुई थी, मुझे इसमें A पुरस्कार मिला। हम अगर उसकी कोई भी एक्टिविटी होती है तो हमें उस एक्टिविटी को बच्चों को उसको मोटिवेट करना है। हाँ बोला बहुत अच्छा बच्चा, तुमने ये किया, हमने उसको एक गिफ्ट दे दिया। मैंने उसका क्या है, उसका मोटिवेशन हमें बनाए रखना है, क्योंकि जब उसे बच्चे का छोटा छोटा मोटिवेशन बना रहेगा, छोटी छोटी एक्टिविटी चलती रहेंगी, तो उसके अंदर एक इच्छा शक्ति जागेगी, मुझे और अचीवमेंट करना है, मुझे और अचीवमेंट करना है। वो चीज़ें हमें स्कूल के साथ अभिभावक को भी करने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा बच्चा होता है जैसे मिट्टी का बर्तन होता है, जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी के बर्तन होता है, जैसे हम उसका आकार देते हैं वैसे ही आकार उसका बन जाता है। अगर उसको हम खिलौना बनाएं, खिलौना बन जाएगा, मूर्ति बनाएं, मूर्ति जो भी बनाना चाहेंगे, तो हमें ये चीज़ें देने की आवश्यकता है। और जैसे और बच्चे हमारे सोने के टाइम, जब बच्चे सोने जा रहा है उसको अच्छी अच्छी कहानियाँ बताएं, उसको सीख दें। उससे क्या है, हमारे बच्चे एक अच्छी सोच उनके बच्चों को एक अच्छी सोच मिलेगी, हमारे एक अच्छी सोच को ग्रहण करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहे हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन इत्यादि से दूर रखें, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने आराम के लिए, हमें आराम मिले इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं। तो ये चीज़ें हमें अपने बच्चों पर ध्यान देनी है, मोबाइल फ़ोन से दूर। और जो हमने बताई हैं इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारा YouTube चैनल PKJ अमेठी को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ऐसे वीडियो को आगे देखने के लिए आप ऐसे जुड़े रहें। धन्यवाद।